जब मैं आप 11th क्लास में, इससे पहले मैंने आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ाया था सेट्स। सेट्स के बाद बेसिक मैथमेटिक्स में जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ाते हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी क्या? जैसे हम इस टाइप का साइन देखते हैं, ये क्या हुआ? ग्रेटर देन, ये लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। ये इस टाइप के जो साइन हम पढ़ते हैं ये इनइक्वलिटीज में आते हैं। मतलब यहां पे क्या हुआ कि कोई भी नंबर, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल ये लिखा 5 इज ग्रेटर देन 3। मैं अगर बच्चों से पूछूं क्या ये सही है, तो बिल्कुल दिस इज ट्रू। मैंने ऐसे लिखा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब कुछ बच्चे इसको फॉल्स बोलते हैं। वो रीजन ये देते हैं कि सर ये तो इक्वल भी होना चाहिए। बेटा इसको हम पढ़ते हैं, ये वाला साइन जो लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, मतलब यहां किसका सेंस आया? और का। तो या तो ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही होती है तो इसका मतलब वो ट्रू। तो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, मैंने ये लिखा 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, तो ये भी ट्रू है। मैंने ये लिखा 5 इज ग्रेटर देन 5, अब ये फॉल्स है। तो आपको इनइक्वलिटी समझ आई होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। कोई भी स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में सही तभी होता है जब उसके अंदर हर एक हमेशा सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई एक कंडीशन सही हो गई, दिस इज ट्रू। नॉट इन ए मैथमेटिक्स ट्रू स्टेटमेंट मीन्स एवरीवेयर ट्रू। कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं होगी जहां वो फॉल्स हो जाए। ये तो मैंने ऐसे ही आपको एग्जांपल दिया। अब हम एक्चुअली इनइक्वलिटी में क्या पढ़ेंगे, तो उसके लिए मैं आपको कुछ रूल्स बताता हूं, वो आप लोगों को याद रखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसे बेटा मैंने लिखा कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है, और यहां पे जो मैं x और y ले रहा हूं वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि x y से बड़ा है। तो अगर x y से बड़ा है, मैं इसके अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर ऐड करता हूं। मान लो मैंने x के अंदर k ऐड किया और y के अंदर भी k ऐड किया, तो दिस विल बी ग्रेटर देन। मतलब इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मैं ऐसे करूं, इसमें से कोई भी k माइनस करूं, तब भी इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब प्लस माइनस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ा। सेकेंड पॉइंट, x इज ग्रेटर देन y। मैंने किसी k से मल्टीप्लाई किया, x को भी और y से। ये बच्चों तब तक ग्रेटर रहेगा जब अगर मेरा k पॉजिटिव हो। ये कब कब बड़ा होगा? जब हमारा k पॉजिटिव हो। और इनइक्वलिटी पलट जाएगी जब हमारा k क्या होगा? नेगेटिव। मतलब ये आ गया। इसका अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने लिखा 5 इज ग्रेटर देन 3। अब मैंने इसको क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 2 जा 10, 3 2 जा 6। ये भी बड़ा रहेगा, ये बात सही है। मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा -10 और 3 इंटू -2 -6। अब बच्चों नेगेटिव में तो -10 बड़ा है, बट ओवरऑल वाइज -6 नंबर है वो बड़ा है। तो यहाँ पे इनइक्वलिटी क्या हुई? चेंज हो गई। तो मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे चेंज हो जाए। सेम रूल डिवीजन में भी। अब हो सकता है k जरूरी थोड़ा ही है कि मान लो k 1/3 हो गया, -1/3, तो ये फिर 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब दिस इज वैलिड फॉर डिवीजन ऑल्सो। तो एडिशन और सब्ट्रैक्ट
हम इनइक्वलिटी में दोनों साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या ध्यान रखेंगे कि अगर पॉजिटिव साइन है तो इनइक्वलिटी का साइन वही रखना है, और अगर नेगेटिव साइन है तो हम बाद में मल्टीप्लाई या डिवाइड करके साइन पलट देंगे। ये चीज आपको बेटा ध्यान रखनी, ठीक है। ये हो गया। थर्ड पॉइंट है स्क्वायरिंग करने पे क्या होता है। जैसे x इज ग्रेटर देन y, तो इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, ये इनइक्वलिटी सेम रहेगी अगर x और y पॉजिटिव है। क्या है? x और y पॉजिटिव है तो आप स्क्वायरिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर नेगेटिव हुआ या एक पॉजिटिव नेगेटिव हुआ तो वहां पे कुछ अलग हो सकता, तो उसके लिए हम अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे। और जब तक हमें किसी का साइन पता नहीं है तब तक हम किसी इनइक्वलिटी को किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो लिखा हुआ है कि x इज ग्रेटर देन y। हमने क्या किया, एक नंबर लिखा k-2 और मैंने मल्टीप्लाई कर लिया k-2 इज ग्रेटर देन k-2y। ये गलत हो जाएगा। ये गलत इसलिए होगा कि हमें इसका पता नहीं है इसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ऐसा हम ध्यान रखना बेटा, ऐसा नहीं करोगे, ठीक है। ये खास बात आपको याद रखना। बट हाँ, पॉजिटिव नंबर से जैसे मान लो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, k+1 का होल स्क्वायर x इज ग्रेटर देन k+1 का होल स्क्वायर y। अब हमें पता है किसी नंबर का होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब ये चीज तो सही है, यहां कोई गलत नहीं हुआ। बट पहले वाले केस में हमने क्या किया, एक गलती कर दी। चलो बेटा नेक्स्ट देखते हैं कितने पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट नंबर 4। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है a/b इज ग्रेटर देन x/y। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, a/y ग्रेटर देन bx कर लेते हैं। ऐसा करना पाप है। ऐसा करना गलत क्यों है? क्योंकि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है वो हम लोग तभी करेंगे इफ वी नो साइन ऑफ a, b, x एंड y। जब तक आपको इनके साइन पता नहीं है तब तक आप क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो इनइक्वलिटी का पूरे का मीनिंग ही अलग हो गया। 5th पॉइंट, कई बच्चों ये लिखा हुआ x इज ग्रेटर देन y। मैंने क्या किया, यहाँ पे भी एक किसी नंबर a से मल्टीप्लाई किया और इसको भी a से किया, या फिर चलो ये लिखा हुआ ax इज ग्रेटर देन y, ये लिखा हुआ। अब इस a को और इस a से कैंसिल नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। a कॉमन ले लेंगे और इसको x माइनस वाई ग्रेटर देन 0। अगर आप कैंसिल कर दोगे तो वहां से हमने एक सॉल्यूशन कम कर दिया एक्चुअली। तो बेटा जब भी इस टाइप के लिखे हुए और इस टाइप का क्वेश्चंस भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। साइन पता नहीं है तो a/b माइनस x/y ग्रेटर देन 0, फिर इस इनइक्वालिटी को मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे। ये कुछ बातें आपको ध्यान रखनी। नेक्स्ट 6th पॉइंट, आप इनइक्वलिटी को ऐड, दो इनइक्वलिटी है, जैसे एक दिया हुआ है a इज ग्रेटर देन b, दूसरा दिया हुआ x इज ग्रेटर देन y। अगर दोनों का सेम वाला है तो मैं ये बोल सकता हूं दोनों ग्रेटर क्वांटिटी अगर ऐड करूंगा तो ये होगा, दिस विल बी फ्रॉम 1 and 2।
पर हम यहां पे वी कांट सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये हम तीनों नहीं करेंगे। चाहे साइन पता हो ना पता हो, ऐसा नहीं करना है। ये बच्चों आपको खासकर ध्यान रखनी। तो ये तो मेन पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बता दिए। इनइक्वालिटीज करने से पहले आपको क्या किन बातों का ध्यान रखना है। अब हम देखेंगे कि इस टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व कैसे करेंगे। हम देखेंगे सॉल्विंग अलजेब्राइक इनइक्वालिटी। ठीक है, मैं एक बड़ा सा एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा जिससे एकदम क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस x x माइनस 1 का होल क्यूब इंटू x माइनस 3, और ये ले लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। अब ये तो काफी कॉम्प्लिकेटेड बड़ा सा होगा। इस टाइप की इनइक्वालिटी सॉल्व करने के लिए बच्चों हम एक मेथड यूज करते हैं, और उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, वेवी कर्व मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला इसका स्टेप 1 क्या है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1 में इसको x प्लस माइनस a के फॉर्मेट में लाना। उसके बाद इसके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। थर्ड स्टेप में आपको नंबर लाइन पे प्लॉट करने हैं। फिर हम उसका अल्टरनेट साइन चेंज करते हैं। अब देखो मैं कैसे करता हूं, आप लोग ध्यान रखना। सबसे पहले x माइनस 2 का होल स्क्वायर, चलो लिखा हुआ इसमें इसी फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर x प्लस 1 एज इट इज लिखा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 4 माइनस एक्स है, तो इसको मैं क्या करूंगा कि ये तो एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ माइनस एक्स प्लस 4, तो माइनस कॉमन ले लूंगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 4। फिर x माइनस 1 का होल क्यूब, फिर x माइनस 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें बच्चों क्या करना है, इधर वाला माइनस साइन हटाना है। तो इधर वाले माइनस साइन को हटाने के लिए दोनों साइड हम क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और -1 से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो फाइनली इनइक्वालिटी बनेगी x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1, ये x माइनस 4 आया, ये x माइनस 1 का होल क्यूब, और यह x माइनस 3, और ये लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सारे रूट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। तो नंबर लाइन पे किस किस को प्लॉट करेंगे, जो नंबर हमारे पास है वो अल्टरनेट ऑर्डर वाइज करेंगे। यहां से रूट्स क्या क्या है, अगर आप रूट्स फाइंड करोगे तो बच्चों यहां से हम लोग रूट्स निकाल लेते हैं इस इनइक्वालिटी के क्या क्या रूट्स हैं। यहां से एक 2 आएगा, -1 आएगा, तो -1 2, ये इधर से प्लस का 4 आया, इधर से प्लस का 1 आया, इधर से प्लस का 3 आया। ठीक है, ये रूट्स है। तो नंबर लाइन पे ऑर्डर वाइज प्लॉट करो। सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, सबको प्लॉट करना है आपको। सबसे छोटा इसमें है -1, तो यहाँ पे -1। उसके बाद क्या आएगा, प्लस का 1। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 2। फिर उससे बड़ा कौन सा है, 3। और उससे बड़ा कौन सा, 4। ऐसे कर लो। अब आप उस नंबर को हटा दो जहां जहां पे पावर इवन है।
तो इवन पावर सिर्फ इस नंबर पे इवन पावर है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा रूट है? ये तो x माइनस 2 को जीरो करने पे x का वैल्यू कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 कहां पे है? यहाँ पे। तो ये कट कर दिया। रूट कैसे निकालते हैं पता है ना? जिस नंबर का जैसे इसका रूट निकालना है तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर जीरो किया तो x का वैल्यू कितना आया? 2। तो हम पहले अलग अलग एक्सप्रेशन के रूट्स निकालेंगे। तो ये आ गया 2। हाँ, अब यहां से अल्टरनेट साइन लेने। अल्टरनेट साइन ऐसे लेने, ये सबसे इधर वाला हमेशा होगा पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, ऐसे चलना। बट यहां क्रॉस लगाने का मतलब ये हुआ कि ये साइन चेंज नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अब पॉजिटिव के बाद नेगेटिव और फिर आ जाएगा पॉजिटिव। ये होता है साइन इसकी। अब हमें इसने कौन सा नंबर पूछा है? लेस देन और इक्वल टू 0। तो पहले तो 0 कब कब आ सकता है? डिनोमिनेटर में किसी से 0 नहीं आ सकता है। तो 0 या तो x का वैल्यू 2 होने पे आ सकता है या -1 होने पे आ सकता है। तो इसका मतलब ये नंबर -1 और 2 ये दोनों इंक्लूड होंगे, बाकी कोई भी इंक्लूड नहीं होंगे। अब हम इसका नंबर लाइन पे प्लॉट करके देखते हैं। इसने पूछा लेस देन 0, तो लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट कौन से? -1 से 1 तक है। तो -1 से ये इंक्लूड है और ये इंक्लूड नहीं है, तो यहां हमने लगा दिया काली। फिर माइनस वाला पार्ट लेना, क्योंकि लेस देन 0 का मतलब माइनस वाला। तो और कहां से कहां तक माइनस है? 3 से लेकर के 4 तक, और ये 3 और 4 इंक्लूड नहीं है। तो अब इसको मैथमेटिकली इस सॉल्यूशन को कैसे लिखते हैं वो हमने सेट्स में पढ़े हैं बेटा। इसको लिखने का जो तरीका है वो ऐसे होता है कि x बिलोंग्स टू -1 से 1। तो क्या इसमें -1 इंक्लूड है? यस, -1 से 1 पे ओपन आएगा। फिर हमने क्या बोला कि 3 से 4, तो यूनियन इन दोनों पे ओपन। फिर यूनियन कर्ली ब्रैकेट में ये अलग ही नंबर है, 2 भी तो इंक्लूड है भाई, तो ये कर दिया। तो ये एक लिखने का हमारा तरीका हो गया। ठीक है, ये मैंने इसको मैथमेटिकली लिख लिया। ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हुआ। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को ये बेटर समझ में आ गया होगा कि हम इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व करते हैं। और आप बोलो तो मैं एक बड़ा सा एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करूं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है। x इंटू x माइनस 2 इंटू इसकी पावर 4 है, और ये बोला है लेस देन 0। चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। सबसे पहला मैंने बताया था इसको उस फॉर्मेट में लिखना। तो उस फॉर्मेट में कौन सा है? x प्लस माइनस, तो ये तो लिखा हुआ। पहले में अगर x के साथ कुछ नहीं है इसका मतलब x प्लस 0 लिखा हुआ। दूसरे में x माइनस 2, फिर x माइनस 5। यहां लिखा हुआ x प्लस 3 की पावर 4। अच्छा, 12 माइनस 2x है। इसमें हम क्या करते हैं? -2 कॉमन ले लो बेटा, तो ये क्या बन जाएगा? -2 यहां से कॉमन लिया तो ये तो x बचा, और यहां पे बच जाएगा -6। वापस मल्टीप्लाई करोगे तो -2x -2 इंटू -6, तो क्या आ जाएगा बेटा? अच्छा, ये तो सिर्फ इस वाले में से, बट पावर 5 है तो यहां पे भी तो इसका कॉमन लेने पे पावर 5 आ जाएगा ना, इज लेस देन 0। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। जैसे कोई भी हम कॉमन लेते हैं, आपको पता होगा
कि जैसे मैंने लिखा 2x माइनस 6 की होल पावर 4, तो हम 2 को अगर कॉमन लेंगे 2 पे पावर 4 आएगी और यहाँ बच जाएगा x माइनस 3 की पावर 4, और वापिस ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये पावर 4 हट जाएगी। क्यों, हमें प्रॉपर्टी पता है ना कि a की पावर m इंटू बी की पावर m क्या होता है, a इंटू बी की होल पावर m। वापिस इसको, ये a है इसकी पावर 4, ये b है इसकी पावर 4, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद इस पे होल पावर 4 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा। तो ये तो आपको शायद 9th-10th में पढ़ा होगा। अब हम लोग -2 की पावर 5 तो होता -32, तो -32 इधर क्या है, डिवीजन में, उधर ले जाओगे मल्टीप्लाई में, तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो मैंने ये लिख लिया x प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 5 डिवाइड बाई x प्लस 3 की पावर 4 और x माइनस 6 की पावर 5, और ये हो गया ग्रेटर देन 0, साइन चेंज हो जाता है। अब नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। रूट्स क्या क्या आएगा, पहला 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर यहां से 5, फिर यहां से -3 और यहां से प्लस का 6। सबसे छोटा कौन सा है इसमें, -3, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा 6। अब अल्टरनेट साइन चेंज करते जाओ, जहां इवन पावर है वहां कट कर लो, तो -3 पे यहां से रूट क्या आया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये क्रॉस है तो यहाँ पे भी प्लस आएगा। अब इक्वल टू है नहीं, तो इसका मतलब इन सब पे क्या रहेगा, ओपन ब्रैकेट रहेगा, कोई भी नंबर इंक्लूड नहीं होगा। अब भाई आ जाओ वापस, हमें तो कौन सा लेना है, ग्रेटर देन 0 वाला, तो ग्रेटर देन 0 कहां से कहां तक है, यहां से, ये नंबर इंक्लूड नहीं होगा, यहां से यहां तक और यहां से आगे आगे, ठीक है। क्यों, ये इंक्लूड इसलिए नहीं होगा क्योंकि -3 रखोगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो गया, डिफाइन नहीं होगा, और अगर ये 0 लोगे, x को 0 होने से ये पूरा 0 हो गया, बट 0 के इक्वल तो इसने बोला नहीं है, इक्वलिटी है ही नहीं, तो x बिलोंग टू -∞ से 0,